डिलीवरी ने हाल ही में Q4 रिजल्ट पब्लिश किया है। इंटरेस्टिंगली FY25 डिलीवरी का पहला प्रॉफिटेबल ईयर था। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में 72.6 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया। कंपेयर करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 के लास्ट क्वार्टर में डिलीवरी ने 68.5 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया था। पर इस प्रॉफिट ग्रोथ का कारण क्या है? इस ग्रोथ में कंपनी के कौन से सेगमेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया और क्या ये ग्रोथ फ्यूचर में सस्टेनेबल है? आज के वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम डिलीवरी की ग्रोथ स्टोरी एक्सप्लोर करेंगे। हम कंपनी का ओरिजिन समझेंगे और फिर ग्रोथ स्टोरी भी समझेंगे। फिर हम कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। एंड में हम कंपनी के एक्सपेंशन और फ्यूचर प्लान्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का ओरिजिन। डिलीवरी की स्टोरी 2011 में शुरू हुई। इंडिया में ई कॉमर्स तब बहुत नया था और इस सेगमेंट की पॉपुलैरिटी इंडिया में बढ़ रही थी। लेकिन इस पॉपुलैरिटी के साथ ई कॉमर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा था। ट्रेडिशनल कोरियर सर्विसेज भी ई कॉमर्स के लिए रेडी नहीं थे। कैश ऑन डिलीवरी का इंप्लीमेंटेशन वीक था। लास्ट माइल डिलीवरी या कस्टमर तक डिलीवरी का लास्ट सेगमेंट भी स्मूथ नहीं था। तो इंडिया के ई कॉमर्स सेगमेंट में एक क्लियर गैप था और इस गैप को फुलफिल करने और मार्केट में बढ़ते ई कॉमर्स के पॉपुलैरिटी को कैप्चर करने 5 यंग प्रोफेशनल्स ने डिलीवरी क्रिएट किया। शुरुआत बहुत ही सिंपल थी। साहिल बरुआ, मोहित टंडन, सूरज सहारन, भावेश मंगलानी और कपिल भारती ने फूड डिलीवरी से बिजनेस स्टार्ट किया था। इनिशियली डिलीवरी सिर्फ गुरुग्राम के कॉर्पोरेट हब्स में फूड डिलीवरी हैंडल करता था, लेकिन फाउंडर्स ने नोटिस किया कि उनके डिलीवरी पार्टनर्स सिर्फ लंच और डिनर आवर्स में ऑक्यूपाइड रहते थे। बाकी टाइम में डिलीवरी पार्टनर्स खाली रहते थे। तो डिलीवरी के फाउंडर ने ई कॉमर्स में पिवट किया। कंपनी ने अर्बन टच और हेल्थ कार्ड जैसे ई कॉमर्स प्लेयर्स के साथ ई कॉमर्स पार्टनरशिप भी एस्टैब्लिश किया। 2011 तक डिलीवरी डेली 500 शिपमेंट्स हैंडल कर रहा था। 2012 में डिलीवरी ने पहला राउंड ऑफ फंड रेज किया। टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड ने कंपनी में $1.5 मिलियन इन्वेस्ट किया। इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू कंपनी का वर्कफोर्स 150 से 1000 तक बढ़ गया। नंबर ऑफ शिपमेंट्स हैंडल भी 500 से 9000 तक बढ़ गया। 2012 के एंड तक कंपनी के ऑपरेशंस चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद एंड मुंबई तक स्प्रेड हो चुके थे। 2015 टू 2017 में कंपनी ने दुबई में फुलफिलमेंट सेंटर खोला और इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट किए। कंपनी ने टाइगर ग्लोबल से $85 मिलियन रेज भी किया। 2019 तक डिलीवरी एक यूनिकॉर्न बन चुका था। हाँ, सॉफ्टबैंक विजन फंड, कार्लाइल ग्रुप और फोसन इंटरनेशनल से $413 मिलियन रेज करने के बाद कंपनी ने $1 बिलियन का वैल्यूएशन क्रॉस किया। मई 2022 में कंपनी पब्लिकली लिस्ट हुआ। डिलीवरी ने अपने आईपीओ के थ्रू 5200 करोड़ रुपीस रेज किया, लेकिन अभी तक कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थोड़ा वीक था। फाइनेंशियल ईयर 24 तक तो कंपनी लॉस मेकिंग ही था, लेकिन अब सिचुएशन शायद बदल रहा है। जैसा मैंने बताया, डिलीवरी ने अपना पहला फुल ईयर ऑफ प्रॉफिट रिपोर्ट किया आफ्टर लिस्टिंग 162 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट के साथ। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने 249 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया था। फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में कंपनी ने 72.6 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। चलिए इस रिजल्ट को अब हम एनालाइज करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 का स्टार्ट काफी स्ट्रांग रहा। साल के पहले क्वार्टर में कंपनी ने 54 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। Q2 में प्रॉफिट 10 करोड़ रुपीस तक गिर गया, लेकिन Q3 और Q4 में कंपनी ने 25 करोड़ और 72 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट के साथ रिकवरी स्टार्ट की। कंपनी के इस प्रॉफिट ग्रोथ का मेन रीजन था कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ में 3 मेजर रेवेन्यू सेगमेंट्स का कंट्रीब्यूशन था: एक्सप्रेस पार्सल, पार्ट ट्रक लोड और सप्लाई चेन सर्विसेज। चलिए इन तीनों सेगमेंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेस पार्सल। एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी के रेवेन्यू में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, 60%। इस सेगमेंट का ग्रोथ स्लो है। फाइनेंशियल ईयर 25 में एक्सप्रेस पार्सल सेगमेंट ने 5300 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। ये फाइनेंशियल ईयर 24 के रेवेन्यू से 5% का ग्रोथ है। इस सेगमेंट का शिपमेंट वॉल्यूम ईयर ऑन ईयर 2% बढ़ा और 752 मिलियन शिपमेंट्स तक पहुंचा। कंपनी के सीईओ साहिल बरुआ ने इस सेगमेंट के क्वार्टरली वॉल्यूम्स पे भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि सेकंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर वॉल्यूम 11% बढ़ा, लेकिन फोर्थ क्वार्टर तक पोस्ट फेस्टिव सीजन के कारण वॉल्यूम्स में थोड़ा डिप भी आया। मार्जिन्स की बात करें तो इस सेगमेंट का EBITDA मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 24 में 18.4% था। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये 16.2% तक गिर गया। साहिल बरुआ ने इस मार्जिन फॉल का कारण प्राइसिंग प्रेशर बताया। उन्होंने प्राइसिंग प्रेशर की पॉसिबिलिटी मल्टीपल कॉन्स में मेंशन किया था। डिलीवरी एक मेजर क्लाइंट लॉस से भी डील कर रहा है। इस क्लाइंट लॉस के कारण कंपनी के मार्जिन्स पे थोड़ा इंपैक्ट भी दिखा है। देखो दोस्तों, डिलीवरी के लिए मीशो एक मेजर क्लाइंट था, लेकिन मीशो ने रिसेंटली वैल्मो नाम का एक इन हाउस लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। वैल्मो मीशो के ऑर्डर का 20% वॉल्यूम मैनेज करता है। फ्यूचर में ये प्लेटफॉर्म 40% तक हैंडल करेगा।
मीशो का इन हाउस प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करना डिलीवरी के वॉल्यूम्स पे प्रेशर डाल सकता है। मीशो के इस शिफ्ट का इम्पैक्ट डिलीवरी के वॉल्यूम्स पे ऑलरेडी दिख रहा है। ये चार्ट देखिए, डिलीवरी के एक्सप्रेस सेगमेंट के वॉल्यूम्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14% का फॉल हुआ है। अब बात करते हैं डिलीवरी के सेकंड सेगमेंट की, पार्ट ट्रक लोड। जहां एक्सप्रेस पार्सल का कंपनी के रेवेन्यू में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वहीं पीटीएल या पार्ट ट्रक लोड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट था। इस सेगमेंट का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 25% बढ़ा। इस सेगमेंट का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए फ्रेट वेट का मेट्रिक यूज किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का फ्रेट टनेज लगभग 1.7 मिलियन टन्स था। ये एक 19% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में इस सेगमेंट ने लास्ट 11 क्वार्टर का हाईएस्ट इबिटा मार्जिन भी रिपोर्ट किया, 10.8%। फाइनेंशियल ईयर 24 में इस सेगमेंट ने 46 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया था। फाइनेंशियल ईयर 25 तक कंपनी ने 101 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। कंपनी के सीईओ ने इस ग्रोथ पे कहा कि इस सेगमेंट के मार्जिन्स -20% से +3% तक पहुंच गए हैं। उनका एक्सपेक्टेशन है कि ये सेगमेंट फ्यूचर में एक्सप्रेस पार्सल की तरह 16 to 17% मार्जिन्स पे ऑपरेट करेगा। कंपनी का थर्ड सेगमेंट है सप्लाई चेन सर्विसेज। इस सेगमेंट का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 17% बढ़ा और 907 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। एक वन टाइम क्लाइंट प्रोविजनिंग के कारण इस सेगमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर में 9 करोड़ रुपीस का नेगेटिव इबिटा रिपोर्ट किया, लेकिन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में रिकवरी भी हुई है। कंपनी के सीईओ ने कहा कि इस सेगमेंट का ग्रोथ एग्जिस्टिंग अकाउंट्स और न्यू विंस के कारण हुआ, जिसमें एयर कंडीशनिंग, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स और ऑटोमोटिव सेगमेंट ने कंट्रीब्यूट किया। ये तो था कंपनी का रेवेन्यू साइड। कंपनी ने अपने कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज किए हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी अचीव हो पाई। कंपनी के कॉर्पोरेट ओवरहेड्स 10.6% से 9.4% तक कम हुए। एम्प्लॉय कॉस्ट 4.2% बढ़े, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट इंक्रीज नहीं था। कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर इंटेंसिटी भी कम हुआ। ये रेवेन्यू के 7.4% से 5.2% तक कम किया गया। मतलब कंपनी अपने रेवेन्यू का कम हिस्सा यूज करके सेम आउटपुट अचीव कर रही है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस भी 26% ईयर ऑन ईयर कम हुए। डिलीवरी ने 5,400 करोड़ रुपीस का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट भी मेंटेन किया है। कंपनी ईकॉम एक्सप्रेस नाम के एक लॉजिस्टिक कंपनी को भी अक्वायर कर रहा है। इस एक्विजिशन के अलावा डिलीवरी ने अपने कॉन कॉल में कुछ और भी फ्यूचर प्लान्स बताए हैं। चलिए इन एक्सपेंशन प्लान्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले डिलीवरी के ईकॉम एक्सप्रेस एक्विजिशन पे फोकस करते हैं। डिलीवरी ने 2021 में स्पॉट ऑन लॉजिस्टिक्स को 1,600 करोड़ रुपीस में अक्वायर किया था। अब कंपनी ईकॉम एक्सप्रेस को 1,400 करोड़ रुपीस में अक्वायर कर रहा है। कंपनी के सीईओ के हिसाब से ईकॉम एक्सप्रेस का एक्विजिशन स्पॉट ऑन लॉजिस्टिक्स के एक्विजिशन से इजी और कम रिस्की होगा। डिलीवरी और ईकॉम एक्सप्रेस का कस्टमर बेस ऑलमोस्ट सेम है, तो इन्हें सर्विस करने के लिए कंपनी ऑलरेडी तैयार है। ईकॉम एक्सप्रेस का पार्सल वॉल्यूम डिलीवरी के पार्सल वॉल्यूम का 40% है और फ्रेट टनेज 20%। मतलब डिलीवरी के लिए नया कैपेसिटी हैंडल करना भी इजी होगा। डिलीवरी ईकॉम एक्सप्रेस के कुछ फैसिलिटीज शट डाउन करने का भी प्लान कर रहा है। जिन फैसिलिटीज को रीपर्पस करना फीसिबल होगा, सिर्फ उन्हीं फैसिलिटीज को मेंटेन किया जाएगा। मतलब कंपनी इस एक्विजिशन से अपना कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ अपने ऑपरेशंस भी स्ट्रीमलाइन कर रहा है। इस एक्विजिशन के अलावा डिलीवरी एक ड्रोन एंड रोबोटिक यूनिट में भी इन्वेस्ट कर रहा है। अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ कंपनी ने डिलीवरी रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम के एक होली ओन्ड सब्सिडियरी का फॉर्मेशन भी अनाउंस किया। ये एक R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट होगा जो UAVs प्रोड्यूस और सेल करेगा। ये सब्सिडियरी DAAS या ड्रोन एज अ सर्विस भी प्रोवाइड करेगा। एक्विजिशंस और नए कंपनीज बनाने के साथ साथ डिलीवरी अपने ऑपरेशंस में भी कुछ चेंजेस ला रहा है। सीईओ साहिल बारुआ ने कंपनी के फ्यूचर प्राइसिंग पे भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक स्पेस में अब सुसाइडल प्राइसिंग का ट्रेंड खत्म हो रहा है। मतलब इंडस्ट्री के प्लेयर्स कंपटीशन से डील करने के लिए अपने प्राइसेस ज्यादा रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो अगर प्लेयर्स अपने प्राइसेस रिड्यूस करना बंद करेंगे तो शायद डिलीवरी और दूसरे लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स के फाइनेंसेस इंप्रूव हो सकते हैं। ईकॉम एक्सप्रेस के एक्विजिशन के साथ डिलीवरी अपना कस्टमर बेस एक्सपैंड करने की भी कोशिश कर रहा है। सिर्फ B2C क्लाइंट से कंपनी B2B सेगमेंट में भी अब डाइवर्सिफाई कर रहा है। सीईओ साहिल बरुआ ने कहा कि डिलीवरी के B2B क्लाइंट्स भी अब फास्टर ई कॉमर्स डिमांड कर रहे हैं। इन हाई वैल्यू B2B क्लाइंट्स को सर्विस करना डिलीवरी के लिए एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। कंपनी के पास रैपिड कॉमर्स में भी एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। रैपिड कॉमर्स लॉजिस्टिक्स का एक सेगमेंट है जिसमें कंपनीज 2 आवर्स से कम में डिलीवरीज करते हैं। इस सेगमेंट में डिलीवरी ऑलरेडी एंटर कर चुका है। कंपनी के पास 18 डार्क स्टोर्स के साथ 3 सिटीज में ऑलरेडी प्रेजेंस है। डिलीवरी के COO अजित पाई ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक कंपनी 50 डार्क स्टोर्स खोलने का प्लान कर रहा है। कंपनी के करंट डार्क स्टोर्स 350 to 400 ऑर्डर पर डे हैंडल करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए कंपनी को 700 to 800 ऑर्डर्स के लेवल तक पहुंचना होगा। डिलीवरी का पहला प्रॉफिटेबल ईयर कंपनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कंपनी क्लियरली अपने ऑपरेशंस को स्केल करने के लिए एक्टिवली स्टेप्स भी ले रहा है। आपको क्या लगता है,
क्या डिलीवरी का प्रॉफिटेबल ईयर एक वन ऑफ इवेंट है या कंपनी अब प्रॉफिटेबिलिटी के पाथ पर आ चुका है? क्या ई-कॉम एक्सप्रेस का एक्विजिशन डिलीवरी को ग्रोथ में हेल्प करेगा या ये कंपनी के लिए एक लायबिलिटी बन जाएगा? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव, मिलते हैं अगले वीडियो में।